बात कर लेते हैं यूपी के विधानसभा के मॉनसून सत्र की। आज तीसरा दिन ऐतिहासिक हो गया क्योंकि सदन की कार्यवाही 24 घंटे चलने वाली है, जो कल सुबह 11 बजे से शुरू हुई और आज सुबह 11 बजे तक नॉनस्टॉप जारी रहने वाली है। इस दौरान विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा हो रही है, जो करीब 17 से 18 घंटे लगातार चलेगी। विधानसभा में योगी सरकार के विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर अभी भी चर्चा जारी है। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं वो लाइव कार्यवाही की तस्वीरें देख रहे हैं। 19 घंटे से विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और 24 घंटा लगातार चलती रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस चर्चा का जवाब देंगे। चौथे दिन मुख्यमंत्री योगी सदन को विजन डॉक्यूमेंट 2047 के मुद्दे पर संबोधित करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीते कल सुबह 11 बजे से ये चर्चा शुरू हुई, कार्यवाही शुरू हुई, जो आज सुबह 11 बजे तक लगातार चलती रहेगी। बीते 19 घंटे से ये कार्यवाही जारी है। इन तस्वीरों को जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लाइव कार्यवाही की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो कार्यवाही की लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यूपी विधानसभा के अंदर ये चर्चा जारी है और इसी कार्यवाही की तस्वीरें, ये जो लाइव प्रसारण हम आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार के विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर यह चर्चा बीते 19 घंटों से लगातार चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज सदन को संबोधित करेंगे। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ऐतिहासिक दिन ये यूपी विधानसभा का, मॉनसून सत्र का, सदन में विपक्ष की मौजूदगी भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और सीएम योगी आज सदन को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट, उसी पर यह चर्चा लगातार जारी है। बीते 19 घंटों से 24 घंटे का ये सत्र का आज का दिन, कार्यवाही लगातार जारी है 19 घंटों से। सीएम योगी भी संबोधित आज करने वाले हैं। तो बीते 19 घंटों से ये कार्यवाही लगातार जारी है। इसे लेकर मंत्री, विधायक सभी में बहुत उत्साह देखने को मिला। अभी सदन चर्चा कर रहा है, फिर प्रदेश के सुझाव लिए जाएंगे, फिर कार्ययोजना बनेगी। जो भी विकसित देशों के अंदर, विकसित प्रदेशों के अंदर जो सुविधाएं हैं वह संपूर्ण सुविधाओं से युक्त उत्तर प्रदेश हो, इसी विषय की इसकी चर्चा हो रही है और यह चर्चा का बहुत सार्थक परिणाम निकलेगा। 2047 आते आप देखेंगे कि देश ऐसा प्रगति पर होगा और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहेगा कि गाड़ियां उस समय हवा में भी उड़ेंगी, सड़क पर भी चलेंगी और पानी कहीं मिल गया तो पानी में भी चल जाएंगी। फिशरीज को हाईटेक करना है, एक ही जगह हर मछली का हो, जो बाहर से मछली आ रही पंगे से उसका उत्पादन यहाँ करें। हम राज्य से हम देश में भी निर्यात करें, हम विदेश में भी निर्यात करें। हमने खाका तैयार कर रखा है। एक तरफ तो विधानसभा में हंगामेदार चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ उसके बाहर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यूपी विधानसभा कैंपस में पानी भरा हुआ है। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने विधानसभा परिसर को भी जलमग्न कर दिया है। बरसात का पानी विधानसभा परिसर में भी भर गया है। यूपी में पिछले 1 महीने से बारिश का ये दौर जारी है। राजधानी में बुधवार को दिन भर बादलों की आवाजाही रही। दोपहर बाद शहर के बाहरी इलाकों में कुछ जगह मामूली फुहारें पड़ी, लेकिन रात होने पर बादल जमकर बरसे। नतीजा शहर के अधिकतर इलाकों में सड़कें जलभराव में लबालब हो गई। बारिश के चलते कई जगह घुटने तक पानी भर गया, लोगों की गाड़ियां बंद हो गई। चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर जलभराव की वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतें आने जाने में उठानी पड़ी हैं। तो अलीगंज का सरकारी अस्पताल, वहां भी पानी भर गया। यूपी विधानसभा के परिसर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी ने हर तरफ कब्जा किया हुआ है। लखनऊ की सड़कें बारिश के बाद लबालब पानी से यहाँ पर दिखाई दे रही है और इन तस्वीरों ने लखनऊ नगर निगम की पोल को खोलकर रख दिया है। किस तरह से निकासी का इंतजाम है यहाँ पर देखिए कि बारिश हुई नहीं और सड़कें लबालब नजर आने लगी। चाहे यूपी विधानसभा का कैंपस हो या अस्पताल का परिसर, हर तरफ पानी का डेरा है और लोगों की मुश्किलों में इजाफा।
तो एक तरफ यूपी विधानसभा के अंदर बीते 19 घंटों से लगातार चर्चा जारी है और अब दूसरी तरफ बाहर जो विधानसभा का परिसर है वहां आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का कब्जा है, जलमग्न सड़कें हैं, पूरा कैंपस पानी से लबालब नजर आ रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे भारत के लोग यहां रहते हैं, लेकिन यहां की कानून व्यवस्था ऐसी है कि किसी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इस बार जो वीडियो सामने आया वो कम से कम तो यही इशारा करता है। ये सीसीटीवी फुटेज रोहिणी के सरस्वती विहार बस स्टैंड का है। एक शख्स ड्यूटी खत्म होने के बाद यहाँ खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से एक बदमाश आया और चुपचाप इस शख्स के पीछे खड़ा हो गया। इस लुटेरे की नजर इस शख्स के मोबाइल फोन पर थी और मौका देखते ही इसने मोबाइल पर झपट्टा मार दिया। हालांकि इस कोशिश में ये लुटेरा नाकाम रहा, लेकिन तभी इस लुटेरे ने एक धारदार हथियार निकाला और इस शख्स को डराने लगा। सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी पर सवार 2 और लड़के नजर आए जो इस लुटेरे के साथी थे। कुछ देर बाद लुटेरे ने इस शख्स का गला दबाया और अपने साथियों को बुलाया। बिना किसी डर के लूट का ये खेल चलता रहा और सड़क से गाड़ियां गुजरती रही। ये लुटेरे वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां सिविल लाइंस में 24 साल की महिला से सामूहिक दुष्कर्म की खबर है। इस मामले में पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया गया है, मेडिकल चेकअप कराया गया है। आरोपियों की पहचान और पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने रेप का शिकार महिला का बयान ले लिया है, मेडिकल चेकअप भी कराया गया है। वहीं यूपी के फतेहपुर में सड़क पर उपद्रव का लाइव वीडियो सामने आया। यहां एक कार सवार ने सड़क किनारे खड़ी बाइक में टक्कर मारी और फिर उसे खींचता हुआ ले गया। सड़क पर चिंगारी ऐसे निकल रही थी मानो कोई आतिशबाजी हो रही हो। लोग सड़क पर चिल्ला रहे थे, लेकिन कार चला रहा शख्स रुकने को तैयार नहीं था। ये वीडियो रात 12 बजे का है। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक ने पहले 3 बाइक को टक्कर मारी और जब एक बाइक कार में फंस गई तो उसे सड़क पर ही घसीटने लगा। करीब 3 किलोमीटर तक कार सवार इस बाइक को इसी तरह खींचता रहा और सड़क पर चिंगारी निकलती रही। आगे जाकर ये कार एक पेड़ से टकरा गई और जब लोग इस कार के पास पहुंचे तो कार में बैठे 3 लड़के घायल हो चुके थे। जांच में पता चला कि ये तीनों लड़के नशे में थे। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। मुंबई में एक बच्चे के साथ बड़ा हादसा हो गया। बच्चा घर के सामने सड़क पर खेल रहा था, तभी अचानक से कार आई, तेजी से आई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक सेकंड में बच्चा कार के नीचे आ गया। इस मासूम को नहीं मालूम था कि सड़क पर उसे खेलने के लिए अकेले छोड़ देने की गलती कितनी भारी पड़ने वाली है। कार का टायर बच्चे के ऊपर पूरा चढ़ गया था। वो तो गनीमत रही कि बच्चे की मां और लोग तुरंत पहुंच गए और कार ड्राइवर ने धीरे से कार को पीछे किया। कार आगे बढ़ी तो बच्चा नीचे बैठ गया था। इससे वो ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब तक दिखा तब तक टायर के नीचे आ चुका था। छोटे से मासूम पर 1000 किलो की गाड़ी चढ़ने से बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसका साइन अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना MMRDA कॉलोनी कांजूर मार्ग की है। सड़क पर बच्चों के साथ बढ़ते हादसों पर सावधान होने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसे ना हो। वहीं अजमेर में भी एक बच्ची भयंकर सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि देखकर ही रूह कांप जाती है। यह हादसा ये भी बताता है कि लोग सड़क पर कितनी लापरवाही से बाइक और कार ड्राइव करते हैं। सेकंड के आधे हिस्से में तेज रफ्तार बाइक बच्ची को जोरदार टक्कर मार देती है। सड़क पर सब कुछ सामान्य था। 2.5 साल की कृषिका अपने दादा के साथ रोड पार कर रही थी, तभी बिजली की रफ्तार से बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कृषिका करीब 30 फीट दूर जाकर आगे गिरी और बेसुध हो गई। बाइक सवार की दरिंदगी तो देखिए कि मासूम को टक्कर मारने के बाद वो रुका नहीं बल्कि फरार हो गया।
गनीमत है कि इतने भयंकर हादसे में भी कृषिका की जान बच गई, उसका इलाज चल रहा है। और बड़ी खबर का रुख करें बिहार से। आपको बता दें, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर LJBR की सांसद वीणा देवी पर धांधली और फर्जीवाड़े के आरोप लगाते हुए लिखा कि वैशाली से NDA की सांसद वीणा देवी के 2 वोटर कार्ड हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर दोनों ही वोटर ID का नंबर भी पोस्ट किया है। लिखा कि वीणा देवी के 2 अलग-अलग जिलों के 2 अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग-अलग वोटर कार्ड हैं और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं 2 वोटर कार्ड। चुनाव आयोग वीणा देवी को नोटिस देगा और ये सांसद वीणा देवी पर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए फोटोज भी शेयर की हैं। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जरा सी लापरवाही 2 लोगों की जान पर बन आई। दरअसल ऊना के झलेड़ा में जल्दबाजी के चक्कर में 2 बाइक सवार टकरा गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दोनों बाइक आपस में टकराती हुई दिखी। सामने आई वीडियो में एक शख्स अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से जाता हुआ दिखा। कुछ दूर जाने के बाद उसने अचानक अपनी बाइक दाईं तरफ मोड़ दी। तभी पीछे से तेजी से आ रही दूसरी बाइक ने उसे टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक पर सवार 3 लोग वहीं गिर गए। घायल होने के बावजूद एक बाइक सवार उठा और मदद के लिए दौड़ पड़ा। बाद में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। और बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें, ब्राजील से मिल रही है, जहां पराना राज्य के कुरितबा शहर के एक फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में 9 लोगों की जान जाने की खबर है। मृतकों में 6 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ, उस फैक्ट्री में विस्फोटक बनता था, खास तौर से चट्टानों को तोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक। और उसी फैक्ट्री में धमाका हो गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 9 की इस हादसे में जान चली गई है। और अब बात कर लेते हैं MP के इंदौर की, जहां सड़क हादसे का एक CCTV फुटेज सामने आया है। इस हादसे में कार के नीचे आने से एक शख्स की मौत हो गई। अब पुलिस कार चला रहे शख्स की तलाश कर रही है। CCTV फुटेज में नजर आया कि एक शख्स सड़क और फुटपाथ के बीच में लेटा हुआ था। तभी एक कार इस मोड़ पर आई और सड़क पर लेटे हुए शख्स के ऊपर चढ़ गई। CCTV फुटेज देखकर ऐसा लगा मानो कार ड्राइवर को किसी अनहोनी का अंदेशा हो चुका था। कुछ देर के लिए उसकी कार रुकी, लेकिन फिर वो यहाँ से भाग निकला। हैरानी की बात यह भी रही कि राहगीर इस शख्स को सड़क पर तड़पते हुए देख रहे थे, फिर भी काफी देर तक कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। परिवार वालों का कहना है कि राजू नाम का ये शख्स पैदल घर जा रहा था। तभी चक्कर आने के बाद वो सड़क किनारे बैठ गया, जिसके बाद कार ने उसे कुचल दिया। अब पुलिस कार वाले की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 बाइक सवारों की सजगता ने एक बच्ची को बचा लिया। जहां BTI रोड पर बच्ची अकेले जा रही थी, अचानक ही कुत्तों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। उसी समय देवदूत बनकर आए 2 बाइक सवार। ये उसी दौरान का CCTV है। 2 कुत्ते सड़क पर बैठे हैं, सामने से बच्ची आ रही है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही बच्ची एक कुत्ते के आगे बढ़ती है, दोनों कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर एक और कुत्ता बच्ची की तरफ दौड़ता है। बच्ची डरकर पिकअप वैन के पीछे छिप जाती है। जब तक कुत्ते उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाते, सामने से आ रहे इन बाइक सवार ने बाइक रोकी और बच्ची को कुत्तों से बचाया। दोनों तब तक वहां खड़े रहे जब तक बच्ची सुरक्षित जगह नहीं पहुंच गई। इस तरह संवेदनशील लोगों की वजह से एक बच्ची कुत्तों के हमले से बाल बाल बच गई। कुछ देर पहले इन्हीं कुत्तों को एक शख्स बिस्किट खिलाकर गया था। आवारा कुत्तों को पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर अब नजर आ रहा है। गाजियाबाद नगर निगम की टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में खुले में घूम रहे कुत्तों को पकड़ने में जुट गई, जिसकी तस्वीर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दिखी, जहां नगर निगम के कर्मचारी खुले में घूम रहे कुत्तों को पकड़ने पहुंचे। 2 कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद गली में घूम रहे कुत्ते की गर्दन में शिकंजा फंसाया। कुत्ते को पकड़ने के बाद नगर निगम की गाड़ी में डाला गया। इसके बाद निगम कर्मचारियों ने फ्लैट की सीढ़ियों पर घूमते एक और कुत्ते को जाल में फंसाया और उसे भी टांगकर गाड़ी में डाल दिया। पकड़े गए कुत्तों को नगर निगम के शेल्टर होम में रखा जा रहा है।
और अब एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर पुणे से आपको बता दें, जहां पुणे कोर्ट से राहुल गांधी आज अपना बयान वापस लेंगे। राहुल गांधी के वकील ने यह जानकारी दी है, कोर्ट में जो अर्जी दी गई थी उसे वापस लिया जाएगा। बता दें कि पहले इस अर्जी में राहुल गांधी की जान को खतरा बताया गया था। राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा है कि उन लोगों ने राहुल गांधी की बिना इजाजत के कोर्ट में अर्जी दे दी थी। दरअसल राहुल गांधी ने अपने खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई कर रही पुणे की एक अदालत से बुधवार को कहा कि उन्हें विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे की विचारधारा के लोगों से खतरे की आशंका है, जिसके लिए उन्हें सुरक्षा देना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 से 3 घंटों में हो सकती है तेज बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में रात भर से ही रुक रुक कर बारिश होती रही और अगले 2 से 3 घंटे तेज बारिश हो सकती है। तो समझ जाइए, जब आपके बच्चे घर से स्कूल के निकलेंगे या आप दफ्तर का रुख करेंगे तो आपको भारी बारिश का, भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ कर रूट का पता लगाकर घर से बाहर निकले। अगले 2 से 3 घंटे तेज बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग की चेतावनी है। वहीं वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमलावर है। कई शहरों में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने साथ 2 बैनर लेकर पहुंचे थे, जिसे चुनाव आयोग की बिल्डिंग के बाउंड्री ग्रिल पर लगा दिया। एक बैनर में लिखा था वोट चोर आयोग का दफ्तर सामने है। दूसरे बैनर पर लिखा था यहाँ वोट चोरी का नाम तसल्ली बख्श किया जाता है। इसी तरह एक बैनर बीच सड़क पर भी लगाया गया, जिसमें चुनाव आयोग को वोट चोर आयोग बताया गया। आपके सामने वोट चोरी का कार्यालय है और यहाँ पर दिल्ली हिंदुस्तान का लोकतंत्र की हत्या करी जाती है। हालांकि पुलिस ने कुछ देर के बाद सभी बैनर को यहाँ से हटा दिया। कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप को बड़ा सियासी मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी ने उन लोगों के साथ चाय पर चर्चा की जिन्हें मृत बताकर उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इसका वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी अपलोड किया, जिसमें वो बिहार के कुछ लोगों को अपने आवास पर ले जाते दिखे। इसमें कुछ महिलाएं थीं, कुछ पुरुष थे, कुछ ऐसे बुजुर्ग भी थे जो अपने वोट के अधिकार की लड़ाई के लिए दिल्ली पहुंचे थे। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो, जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। ये सभी लोग बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट के वोटर हैं। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने इन सभी को भरोसा दिलाया कि वो इनकी लड़ाई लड़ेंगे। रोक देंगे बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम, वोट चोरी नहीं होने देंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने सभी के साथ चाय पी। यहाँ भी कुछ ऐसी बातचीत हुई जो वायरल है। दिल्ली पहले आए हो, थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। नवी मुंबई के वाशी रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाली एक घटना का वीडियो सामने आया है। एक युवक लोकल ट्रेन की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। हाई वोल्टेज तार से टकराते ही युवक झुलस गया। युवक को इतना जोरदार करंट लगा कि वो वहीं तड़पने लगा। जब युवक ट्रेन की छत पर चढ़ा तो लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन अगले ही पल यह हादसा हो गया। काफी देर तक युवक तड़पता रहा, लेकिन फिर 3 लड़के ट्रेन की छत पर चढ़े और उसे नीचे उतार लिया। युवक की पहचान अंकुर पांडे के रूप में हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खाटू श्याम मंदिर से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप एक कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वालों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी लोग यूपी के एटा जिले के असरौली गांव के रहने वाले हैं। 11 लोगों की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, वहां मातम पसर गया। 10 तारीख को सुबह 50 लोग 2 पिकअप से गए हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि दोनों में आधे
श्रद्धालु होंगे। जब लौटते समय बड़ा दुर्घटना घटना घटित हुई है। सड़क हादसे की जानकारी लगते ही राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दौसा जिला अस्पताल पहुंचे और खुद आला लगाकर घायलों का स्वास्थ्य जाना। ऐसी जो मेडिकल टीम है उनको प्रॉपर्ली ट्रीट कर रही है। मेरे दृष्टिकोण से उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। दौसा जिले के कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर आनंद भी जिला अस्पताल में डटे रहे ताकि घायलों को बेहतर इलाज मिल सके। बिहार के लखीसराय में नाव पलटने के बाद बड़ा हादसा होने ही वाला था। कुल 12 लोगों की जान नदी के पानी में अटकी थी। नाव पानी के नीचे थी और लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पानी उन लोगों को निगलने को तैयार था। बरसात के बाद नदी उफान पर थी ही। उसी पानी में गले तक डूबे लोग किसी तरह नीचे पैर चलाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश में थे। ये वीडियो उस वक्त का है जब नाव पानी के नीचे जा चुकी थी। लोग अपने सामान के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। किसी तरह अपने सिर को ऊपर रखकर इन लोगों ने अपने आप को जिंदा रखा। बताया गया कि बाद में गांव के ही कुछ लोग हिम्मत दिखाकर नदी में कूदे। उन्होंने इनकी जान बचा ली। वहीं शिमला के रामपुर बुशहर गांव में बादल फटने से हड़कंप मच गया। कूट और क्याप पंचायत का संपर्क रामपुर से पूरी तरह कट चुका है। प्रशासन एहतियातन कई घरों और बाजार को खाली करवा चुका है। बादल फटने के बाद पानी की रफ्तार देखकर लोग दहशत में आ गए। तस्वीरें शिमला के रामपुर के गानवी इलाके की हैं, जहां ये फ्लैश फ्लड आया है। कुल्लू के श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों पर बादल फटने के बाद ये सैलाब उतरा। प्रशासन ने बागी पुल बाजार को खाली करवा दिया। नदी किनारे रह रहे कुछ लोगों को घर भी छोड़ने के लिए कहा गया है। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में जाने के लिए तैयार है। अभी तक किसी के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं उत्तराखंड के धराली में उस दिन जो तबाही हुई उसका नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पहाड़ से सैलाब आने के दौरान भाग रहे कुछ और लोग दिखाई दिए। पीछे से सैलाब आ रहा था और लोग जान बचाकर भाग रहे थे। हालांकि सभी लोग वहां से निकल नहीं पाए। इस लाइव वीडियो में कई लोग एक साथ मलबे के नीचे जाते हुए दिखाई दिए। सैलाब ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया था। मलबे के नीचे समा जाने से पहले कुछ लोग दौड़ते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करते दिखे। पीली दीवार वाले घर में एक परिवार ऊपर की मंजिल से नीचे आने की कोशिश में था। पहाड़ों के करीब कुछ महिलाएं जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। इधर बाजार की सड़क पर भी लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब तक ये भागते उससे पहले ही सैलाब ने इन्हें निगल लिया। पहले से भरे मलबे से इतर पहाड़ से लगातार आ रही मिट्टी, पत्थर और पानी मिलकर इन घरों को तोड़ते जा रहे थे। गांव में सैलाब घुसता गया और बरसों की कमाई से बने ये घर, होटल और दूसरी बिल्डिंगें एक एक कर टूटती गई। उस दिन धराली में बार बार पानी का तेज बहाव आता था और हर बार किसी न किसी घर को अपनी चपेट में ले लेता था। उस रोज काफी देर तक ऐसा ही एक मंजर बना रहा। इस नए वीडियो में भी पहले से तहस नहस हुए घरों के ऊपर बारी बारी से आ रहे सैलाब उन घरों को तोड़ते दिखाई दिए। वहीं सैलाब आगे जाकर एक पूरे घर को अपने साथ बहा कर ले गया। सैलाब की दिशा में बह रहे घरों के साथ इलाके में लगी दूसरी चीजें भी एकाएक टूटती गई। इन घरों में रहने वाले लोग अब भी लापता है। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अब वो हांफते हांफते किसी तरह वहां से निकलना चाह रहे थे। ऐसा ही एक खुशकिस्मत व्यक्ति मलबे से निकलकर दौड़ रहा था। वो पेड़ के पास पहुंचा तो भी गिर ही रहा था। बचते बचाते वो आगे बढ़ गया। उस रोज आए सैलाब ने कुछ मिनटों के अंदर पूरे धराली गांव का नामो निशान मिटा दिया था। अभी भी 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 8 दिन बाद भी उनकी कोई खबर नहीं है। हरियाणा के नूह जिले के मुंडका इलाके में उस समय तनाव फैल गया जब दो समुदायों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते बहस और धक्का-मुक्की मारपीट में बदल गई। पत्थरबाजी तक शुरू हो गई।
जिससे वहां हालात बिगड़ गए। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला किया। भीड़ में शामिल लोगों ने कांच की बोतलों को हथियार बना लिया। पत्थरों के साथ साथ कांच की बोतलें भी फेंकने लगे। हालांकि इस दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी मौजूद रहे, लेकिन उग्र भीड़ के आगे वो बेबस दिखे। हिंसा पर उतारू भीड़ ने पहले एक दुकान में तोड़फोड़ की और फिर दुकान और बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बन गया। ये विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ। बताया गया कि बाद में भीड़ ने इस विवाद को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की, जिसके बाद आसपास के गांव के लोग भी वहां आ धमके और जमकर उत्पात मचाया। कुछ देर बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से हालात कंट्रोल किए। लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुंच गई थी, SHO और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पहुंच गया था और स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में। पुलिस और कुछ जिम्मेदार लोगों के प्रयास से फिलहाल वहां का माहौल शांत हो गया, लेकिन एहतियातन इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि विवाद की स्थिति में हालात से निपटा जा सके। वहीं यूपी के झांसी में स्कूल से छुट्टी होते ही छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। स्कूल में छात्रों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद ये विवाद और बढ़ गया। एक छात्र ने अपने दोस्तों को बुला लिया और घेर कर एक छात्र को पीटने लगा। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। 10 से 12 छात्रों ने मिलकर इस छात्र को बेल्ट और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। छात्र भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन पीटने वाले छात्र नहीं रुके। मारपीट का ये वीडियो झांसी के शिवाजी नगर का बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी छात्रों की पहचान करने में जुट गई है। झारखंड का हजारीबाग NTPC कोल माइंस उस वक्त जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया जब दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हो गई। हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मारपीट पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के समर्थकों और स्थानीय ट्रक ड्राइवरों के बीच हुई। देखते ही देखते कोल माइंस का कांटा घर अखाड़े में बदल गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। ट्रक मालिकों का आरोप है कि पूर्व मंत्री के समर्थकों ने जबरन माल ढुलाई के काम पर रोक लगा रखी है, जिससे रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जबकि कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने देर शाम प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं बेंगलुरु से चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां कार सवार एक महिला का 10 से 12 कैब ड्राइवर्स ने पीछा किया और मारपीट की। ओवरटेक करने के चक्कर में कार सवार महिला का कैब ड्राइवर से झगड़ा हो गया था। बहस हुई तो कैब ड्राइवर भड़क गया और उसने महिला की कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कैब ड्राइवर ने कार के आगे वाले शीशे पर 1, 2, 3, 4, 5 बार वार किया और जब आगे का शीशा टूट गया तो कार के साइड वाले शीशे को तोड़ने लगा। अचानक हुए इस हमले से महिला घबरा गई और वो कार लेकर वहां से निकल गई। इसके बाद भी कैब ड्राइवर्स ने महिला का पीछा किया। 10-12 कैब ड्राइवर महिला के अपार्टमेंट तक पहुंच गए और अपार्टमेंट में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। महिला के पापा और रिश्तेदार बीच बचाव करने आए तो कैब ड्राइवर्स ने लात, घूंसे, चेन और रॉड से उन्हें भी पीटा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अब कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं MP के दमोह में कथित लव जिहाद मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब हंगामे के बीच लड़की ने वीडियो जारी कर आरोपों को खारिज कर दिया। इससे पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरवर खान पर पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से शादी करने का आरोप लगाया था और पुलिस थाने का घेराव कर 24 घंटे के अंदर लड़की को बरामद करने की चेतावनी दी थी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का दावा है कि सरवर खान ने खुद को हिंदू बताकर लड़की को लव जिहाद में फंसाया और उसे लेकर भाग गया। हमारी हिंदू बच्ची को अचानक घर में जाकर कि मैं मामा के यहाँ जा रही हूँ। इस बीच लड़की ने एक वीडियो जारी कर सभी आरोपों को नकार दिया। मैं ये भी जानती हूँ कि ये पहले से ही कि ये मुस्लिम हैं। ये आरोप नहीं लगाया जाए कि ये इन्होंने मुझे झूठा नाम बताकर या फिर कुछ भी करके इन्होंने हमें फंसाया। हालांकि हिंदू संगठन ने दबाव में वीडियो बनाने का आरोप लगाया। वीडियो जो है वह दबाव में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उस लड़के की मुस्कुराहट से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वह वीडियो उससे बनवा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
वहीं यूपी के बलरामपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन विपक्ष सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। एसपी आवास के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित युवती का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, जिसमें वो सड़क पर भागती दिखाई दी। बड़ी बात यह है कि घटना पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर हुई। पीड़ित युवती बोल तक नहीं सकती, जिसके चलते बदमाश उसे आसानी से खेतों में उठाकर ले गए। वारदात वाली जगह के 800 मीटर के दायरे में डीएम, एसपी और जिला जज समेत कई बड़े अधिकारियों का आवास भी है, जिसके बाद इस घटना ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठा दिए। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 2 आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इस घटना की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। शिवपाल यादव ने इस हैवानियत पर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। गाजियाबाद के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में भारी बवाल हो गया। स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने टीचर्स पर तिलक लगाने और कलावा पहनने पर स्कूल से बाहर निकालने का आरोप लगाया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्कूल में उन्हें टीका लगाकर आने नहीं दिया जाता है और कलावा भी काट दिया जाता है। मैम डेली क्लास से बाहर निकाल देती क्योंकि हम लोग टीका लगा के आते हैं, इसलिए। और कितने बच्चे हैं आपके साथ क्लास में? बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सब लोग मैम के डर की वजह से टीका मिटा देते हैं। बच्चों की बात सुनकर माहौल तो और गर्मा गया। स्कूल की प्रिंसिपल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच बहस होने लगी। अभी 15 मिनट पहले तो मैं धमका रहे थे, मैं भगा रहे थे यहाँ से, अभी प्यार से दे रहे हैं। ये स्कूल की प्रिंसिपल है और उनका बिहेवियर देखो कितना गंदा है। हिंदू संगठन के प्रदर्शन पर प्रिंसिपल ने सख्त नाराजगी जताई। प्रिंसिपल ने इसे माहौल बिगाड़ने वाला कदम बताया। अगर कोई समस्या है तो पहले प्रिंसिपल को सूचित किया जाए। अगर मैं नहीं सुनती हूँ तब आगे आप बढ़े। बिना मेरे को सूचित करे हुए लड़कियों के स्कूल में इतने लड़के लेके आ गए हैं। हंगामा इतना बढ़ गया कि वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने किसी तरह हालात संभाले।